1.5 से 2 किलोमीटर में वन क्षेत्र में रोड बना दिया गया है। क्या इसकी भनक नहीं लगी होगी? क्या ये संशय पैदा नहीं होता है कि कहीं ना कहीं कन्हर नदी के बीच धारा में उतार करके ये जेसीबी के बॉकेट से उठाया हुआ इस जगह का बालू है? आप देख सकते हैं, मतलब कितना बड़ा ये दोहन किया जा रहा है। कन्हर नदी के बीचों बीच होकर के कैसे अवैध रूप से बालू का खनन। इस तरह का डंप आपको धुरकी के कन्हर तटीय क्षेत्रों से सटे वनों में सैकड़ों जगह इस तरह का ऐसा डंप मिल जाएगा आपको। क्यों, कहाँ है वन विभाग? क्या कर रहा है वन विभाग? कोई एक बीता जमीन में, वन विभाग के एक बीता जमीन में कोई तिल, मकई, अरहर बूंद देता है तो वन विभाग उस पर FIR करने चली जाती है। कन्हर नदी में बालू माफिया का राज, जेसीबी से जंगल काटे, हरे भरे पेड़ नष्ट, पुलिस प्रशासन की आंखें बंद। झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर बसे धुरकी थाना क्षेत्र में कन्हर नदी का किनारा अब बालू माफिया का अड्डा बन चुका है। दिन दहाड़े जेसीबी, लोडर और पोकलेन मशीनों की गर्जना से सुरक्षित जंगल, पहाड़ और हरे भरे सैकड़ों पेड़ पौधे ध्वस्त हो रहे हैं। भारतीय वन अधिनियम की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और अवैध बालू का यह गोरख धंधा पर्यावरण को चुपचाप खा रहा है। लेकिन सवाल ये, इतने बड़े पैमाने पर लूट को रोकने के लिए प्रशासन कहां है? माफिया का सिंडिकेट राज चल रहा है। एंट्री फीस से लेकर कब्जे तक स्थानीय सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक दर्जन भर से ज्यादा सफेदपोश लोग इस कारोबार के किंग पिन हैं। ये लोग कदवा उर्फ लिखनी धौरा गांव से लेकर बालचौरा, माचपानी, झबरी कहुआ, लिब्रा सहित जिले के सबसे महत्वपूर्ण सुखलदरी पर्यटन स्थल की नदियों तक भी कब्जा जमा चुके हैं और नदियों से अवैध बालू का खनन करने के बाद सुरक्षित वन की भूमि में बड़े पैमाने पर 100 से भी अधिक स्थानों पर भंडारण कर लोडर मशीन से टिपर हाईवा पर लोड कर खुलेआम बेचा जा रहा है। ये माफिया प्रतिबंधित बालू घाटों पर अपना साम्राज्य चला रहे हैं। अगर कोई बाहरी ट्रक या हाईवा बालू लोड करके उसके घाट पर आए तो एंट्री फीस के नाम पर 500 रुपए वसूली होती है। इसका तर्क यह है कि हमने तो जेसीबी से जंगल काटकर रास्ता बनाया है, बालू ढोने के लिए फ्री में आने का हक किसी को नहीं। ब्रासपानी कला, खुटिया पंचायत के शुरू बालू घाट और सामू बालू घाट जैसी जगहें 2018 से ही नीलामी इनकी समाप्त हो चुकी है। जिला प्रशासन ने इन्हें प्रतिबंधित घाट की कैटेगरी में डाल दिया था, लेकिन माफिया को क्या फर्क पड़ता है? ट्रैक्टरों को तो आवास योजना के नाम पर थोड़ी बहुत छूट मिली है, लेकिन ये लोडर हाईवा से धुरकी से गढ़वा, नगर उटारी, डंडई, मिराल तक मोटे दामों पर बालू बेच रहे हैं। अवैध बालू का गोरख धंधा पर्यावरण का कत्लेआम कर रहा है। नदी से जंगल तक तबाही। कन्हर नदी के तटीय इलाकों में जेसीबी मशीनें बेखौफ उतर रही हैं। हरे भरे जंगल काटकर वैकल्पिक मार्ग बनाए जा रहे हैं जो वन कानून का सीधा उल्लंघन है। सैकड़ों पेड़ पौधे नेस्ता नाबूद, पहाड़ काटे और नदियों का प्रवाह बिगड़ता जा रहा है। पर्यटन स्पॉट्स जैसे सुखलदरी वाटरफॉल अब खनन की भेंट चढ़ रहे हैं। दिन के उजाले में ये सब हो रहा है। रात के अंधेरे में तो हाईवा, ट्रक, टिपर की कतारें लगी रहती है। यह अवैध खनन न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि नदियों का धारा प्रवाह का खतरा भी बढ़ा रहा है। धुरकी में कन्हर जैसी नदियों पर पहले से ही सैंड माफिया का बोलबाला है, जो राज्य को करोड़ों का राजस्व का चूना भी लगा रहा है। अवैध खनन करने वालों का रत्ती भर डर नहीं पुलिस का रह रहा है, नहीं प्रशासन का, न वन विभाग का। ऐसा लगता है मानो इन्हें खुली छूट मिल गई हो। स्थानीय लोग चुप हैं क्योंकि माफिया का साहस देखिए। 5 महीने पहले मई जून में पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के सनावल थाने के एक सिपाही को बालू लदा वाहन चढ़ाकर कुचल दिया गया था। वह घटना छत्तीसगढ़ सीमा के अंतर्गत लिब्रा बालू घाट पर हुई थी, जहां सनावल पुलिस अवैध खनन रोकने गई थी। सिपाही ने हाथ दिया तो
ट्रक ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद भी धुरकी में खनन थमा नहीं। बालू माफिया का नेटवर्क इतना मजबूत है कि पुलिस की छापेमारी भी अब टोकन जैसी लगती है। प्रतिबंधित घाटों पर सख्ती के निर्देश के बाद भी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। आखिर कब लगेगा बालू लूट पर ब्रेक? यह सिर्फ बालू का खेल नहीं बल्कि पर्यावरण, कानून और आम आदमी की जिंदगी का सवाल है। स्थानीय निवासी डरते हैं, पर्यटक भाग रहे हैं और माफिया रातों रात मालामाल हो रहे हैं। अब धुरकी के कन्हर तटीय क्षेत्रों में खनन विभाग का शून्य खौफ दिख रहा है और जहां भी इसको बताया जाता है कि ये रैयती खेत है इसलिए हम बालू डंप करते हैं, क्या ये वैध तरीके से बालू डंप हो रहा है? दिन के उजाले में जो इस तरह से, जबकि पूरी तरह से धुरकी प्रखंड क्षेत्र के जितने भी कन्हर तटीय घाट हैं पूरी तरह से सरकार प्रशासन प्रतिबंध लगा चुकी है। अभी गत 4 महीने 6 महीने पहले यही धुरकी थाना क्षेत्र अंतर्गत लिब्रा बालू घाट पर छत्तीसगढ़ पुलिस सुरक्षा बल के जवान को यही बालू माफियाओं ने कुचलकर मार डाला था, सिर्फ यही बालू के कारण। आप देख सकते हैं कितना अवैध तरीके से ये बालू डंप किया हुआ है। ये दिन के उजाले में यहाँ पर कन्हर नदी से खनन करके बालू डंप किया जाता है और रात के अंधेरे में जेसीबी मशीन से लोडिंग करके इसे नगर उठारी, गढ़वा शहरों में भेजा जाता है, जो पर टीपर 20,000 रुपए तक या 25,000 रुपए तक बालू का बिक्री होता है। कौन दे रहा है इन्हें संरक्षण? इतना दिन के उजाले में इस तरह से अवैध खनन कराने के लिए इतना बड़ा संरक्षण कैसे इन्हें प्राप्त है? इतना बड़ा संरक्षण, कहीं से संरक्षण तो जरूर मिल रहा है। इतना बड़ा साहस करने के लिए, गोरख धंधा, काला बाजार का इतना बड़ा दुस्साहस, कहीं ना कहीं से इन्हें तो जरूर संरक्षण मिल रहा है। कौन संरक्षण दे रहे हैं? जो राजस्व चोरी के सुरक्षा की जिम्मेवारी जिनके हाथों में है, जिन्हें वन सुरक्षा की जिम्मेवारी जिनके हाथों में है, आखिर उनका खुला छूट मिला हुआ है। इसलिए ये गैर तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अवैध बालू खनन किया गया है। और इससे सबसे बड़ी ये चीज है साहस देखने की, ये स्पष्ट रूप से साबित हो चुका है कि जो काले बालू का जो साम्राज्य गाड़े हुए हैं धुरकी में, उनका कहीं ना कहीं पुलिस से, प्रशासन से बहुत बेहतरीन तालमेल बैठता है। इसलिए उनका इतना बड़ा साहस होता है कि ये बालू अवैध तरीके से डंप करके और दिन के उजाले में डंप और रात के अंधेरे में इसका सप्लाई, परिवहन किया जाता है। क्यों नहीं रुक पा रहा है अवैध खनन? और जब सरकार, जब इतने बड़े पैमाने पर जब खनन हो रहा है तो क्यों नहीं खनन विभाग इस क्षेत्र में घाटों का डाक करवा देती है, घाटों की नीलामी करवा देती है? लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं मोटी काली कमाई खनन से लेकर ऊपर तक पहुंच रहा है। इससे स्पष्ट होता है दिन दहाड़े, दिन के उजाले में इस तरह का अवैध गोरख धंधा करने के लिए। देखिए जो गोरख धंधा से जुड़े हुए हैं, जो बालू का अवैध उत्खनन करके बड़े पैमाने पर, देखिए कितना बड़ा सुरक्षित वन क्षेत्रों में भंडारण किया गया है। इसका अनुमान आप लगा नहीं सकते हैं। ये 20 से 25 लाख रुपए की बालू एक जगह पर ऐसा डंप किया हुआ है। हम आपको बताएं कि इस तरह का डंप आपको धुरकी के कन्हर तटीय क्षेत्रों से सटे वनों में सैकड़ों जगह इस तरह का ऐसा डंप मिल जाएगा आपको। और ये इतने बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जेसीबी मशीन कन्हर नदी में उतार दिया जा रहा है और इसमें भी जो बालू खनन करते हैं उनका एक समूह बना हुआ है और उस समूह का काम है कि आगे वाले घाट का बालू मैं निकालूंगा, वहां से सिर्फ मेरी गाड़ी जाएगी। दूसरे वाले का भी यही समूह बता रहे हैं आपको कि वहां से बालू हम निकालेंगे, यहाँ से। मतलब ये जो गिरोह है कन्हर तटीय घाटों को पर कब्जा जमा लिए हैं। वहां पर जब भी ढोलाई करेंगे तो यही लोग ढोएंगे, जिनके पास जेसीबी मशीन है, टिपर है, हाईबा है, ऐसे लोग ढोएंगे। आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर, यहाँ दूर दूर तक हम चाहेंगे कि आप आओ हमारे साथ आइए। वहां गया है, ये जूम करके दिखाइए। ये अंबाखोरिया पंचायत के माच पानी जो कन्हर से सटा हुआ है, उस जगह का है ये डंप। इस जगह का डंप है, आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पर। ये बालू हाईवा में लोड होकर भर भर के जाएंगे और मोटे दामों में इनकी बिक्री की जाएगी। और ये कहां से जाएंगे? यही धुरकी के मुख्य रोड से जाएंगे, सड़क से जाएंगे। क्या इनकी जानकारी पुलिस को नहीं होती होगी? क्या इसकी जानकारी वन विभाग को नहीं होती होगी? खनन को नहीं होती होगी? क्यों नहीं करने आती है कार्रवाई? ऐसे जगह पर ऐसा जगह बहुत तरह का बनाया गया है बालू भंडारण करने के लिए। अब जिस तरह से दोहन किया गया है, आप देख सकते हैं ये वन विभाग था, कितने इस जगह पेड़ होंगे जो काट करके इस जगह का फील्ड नुमा बना दिया गया और यहाँ पर डंप किया जा रहा है। और इसमें दिन के उजाले में यहाँ डंप होता है और रात के अंधेरे में यहाँ जेसीबी मशीन आएगा, लोडर आएगा, बड़े बड़े हाईवा गाड़ी आएंगे और उसमें भर के यहाँ से भेजा जाएगा। जो 15 से 20 हजार रुपए के करीब में ये सब बालू की बिक्री हुए लोग करते हैं। किया गया, कम से कम 15 से 20 फुट गड्ढा किया हुआ है, बालू इसमें से निकाला गया है। अब देखना ये होगा कि क्या खनन को रोकने के लिए, कन्हर नदी के अस्तित्व को बचाने के लिए विभाग कार्रवाई कैसे करती है। और जो मेन खनन माफिया है वो हर बार की कार्रवाई में बच निकलता है।